तो जी हाँ दोस्तों, ब्रीच कोर्स का फॉर्म अब फाइनल अप्रूव होना शुरू हो गया है। स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर्म अप्रूव करने लगे हैं और साथ ही कुछ गलतियों पर फॉर्म वापस भी आया है। तो किन गलतियों पर फॉर्म वापस आया है, किन गलतियों पर फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये भी जानेंगे। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपका फॉर्म 100% वापस आएगा। ऐसे में क्या करना है, कैसे फॉर्म को सही करेंगे, और NIS द्वारा जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो NIS कहाँ पर उपलब्ध करा रहा है, कैसे उपलब्ध करा रहा है, और दोस्तों सॉल्व असाइनमेंट स्कूल एक्सपीरियंस के सारे वर्क जो करने हैं वो कहाँ मिलेगा और उसे कैसे अपलोड करना है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट नोडल से फॉर्म अप्रूव होना शुरू हो गया। तो जी हाँ, स्टेट नोडल ऑफिसर ने आपका फॉर्म अप्रूव होना शुरू हो गया है। तो अप्रूव होने के साथ साथ रिजेक्ट भी हो रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी भी आ रही है। तो ऐसे में जो फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं उसमें तुरंत इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जा रहा है और इसी इनरोलमेंट नंबर की सहायता से आप NIS का जो स्टडी मटेरियल के लिए जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा तो आप उन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे और जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव होगा आपको मेल के द्वारा भी सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी आइए देखते हैं कि कैसे फॉर्म अप्रूव हुआ है। तो ये देखिए एक फॉर्म है। तो प्रोफाइल 100% कंप्लीट है, 5 सेक्शन है, पाँचों सेक्शन कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट अपलोड 5x5 यानी 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और इन्होंने 5 के 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। पेंडिंग एक्शन आप देख सकते हैं 0 है और बीच में है एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर सबमिटेड अ डे एगो, यानी एक दिन पहले इन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से वेरीफाई कराया था और एक दिन में ही इनका फॉर्म अप्रूव हो गया है स्टेट नोडल ऑफिसर से। तो अब धीरे धीरे हर स्टेट में ये फॉर्म अप्रूव होने शुरू हो गए हैं। ये यूपी का है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किन डिस्क्रिपेंसी यानी किन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म वापस होगा और अगर ऐसा है तो क्या करें। देखिए, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कुछ गलती, ऐसी गलती जो बाद में आप सुधार सकते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादातर फॉर्म वापस आ रहे हैं और ये फॉर्म केवल डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के वापस आ रहे हैं। यानी किसी ने ज्वाइनिंग लेटर की जगह सेल्फ डिक्लेरेशन लगा दिया है या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, यानी नाम में त्रुटि, ज्वाइनिंग तिथि में त्रुटि, माता पिता के नाम में त्रुटि, इन सब त्रुटि वाले फॉर्म अप्रूव हो जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक संयोगवश आपका वापस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजेक्ट नहीं होगा, पर फिर से आपको उसको सही करके अपलोड करना होगा। पर अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत डाला है तो ज़्यादा चांस है कि फॉर्म वापस आएगा, डॉक्यूमेंट सही आपको अपलोड करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म है। तो इसमें आप ऊपर देखिए वेरीफाइड है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन वेरीफाइड एट स्कूल प्रिंसिपल एंड फॉरवर्ड टू द स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये रिमार्क है प्रिंसिपल का, उसके नीचे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एडिशनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विथ योर एप्लीकेशन। ये स्टेट नोडल ने किया है, ठीक है। द रिक्वेस्ट वॉज इनिशिएटेड एट स्कूल प्रिंसिपल, प्लीज रिव्यू एंड अपलोड द नेसेसरी फाइल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अगेन। रिमार्क क्या क्या है उसमें, गलती क्या थी, इंटर नेम एंड अपलोड अगेन। अब किसका इंटर नेम करना है अभी हम देखेंगे कि किस गलती की वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सॉरी रिजेक्ट नहीं, वापस आया है कि आप इस गलती को सुधार करके पुनः उनको भेज दीजिए। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्या गलती रही है। तो देखिए, इस फॉर्म को स्कूल लॉगिन द्वारा प्रधानाध्यापक ने स्टेट नोडल के पास भेज दिया था। स्टेट नोडल ने इस फॉर्म में सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतर्गत कुछ त्रुटियां ढूंढी कि नाम नहीं है। अब किसका नाम नहीं है अभी वो देखते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो इन्होंने अब अपलोड किया था उसमें क्या त्रुटि थी, क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नाम में त्रुटि है मेरे, या माता पिता के नाम में त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि। ऐसे में फॉर्म वापस आने की संभावना नगण्य है। पर हाँ, अगर ऐसी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुए हैं तो उसकी वजह से देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया गया है और ये मोहर भी इसके बाहर लगी है, बॉक्स के बाहर मोहर तो फिर भी ठीक है, पर प्रमाणित किया है खंड शिक्षा अधिकारी ने। इसी वजह से ये फॉर्म वापस आया है और लिखा गया है कि यहाँ पे नाम लिखिए, प्रिंसिपल कौन था और उनसे प्रमाणित कराना है। तो इसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यही एक कारण है कि कुछ लोग जो इंचार्ज हैं उन्होंने खुद जो वेरीफाई किया है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने BO से वेरीफाई करा लिया है और खुद का जो प्रिंसिपल का नाम है उस कॉलम को BO का नाम लिख के BO की मोहर लगवा दी है। तो उसमें ज़्यादा चांस है कि फॉर्म डिस्क्रिपेंसी की वजह से वापस आएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है, रिजेक्ट होने का मतलब हो गया कि आप इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। भाई फॉर्म रिजेक्ट हो गया, डेट भी 25 तक है, 25 के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और ऐसे में अगर उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तब तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो तय है कि फॉर्म किसी का भी रिजेक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, अगर सारी गलतियां ही हैं तो अलग बात है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर फॉर्म वापस आ गया तो कैसे सही करना है। देखिए, अगर डिस्क्रिपेंसी की वजह से फॉर्म वापस आ गया तो फिर से आपको टीचर लॉगिन कर लेना है और जिस जगह पर संशोधन के लिए आया है, मोस्टली
डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ही आएगा, तो आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने गलत अपलोड कर दिया था उसकी जगह सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको फिर से स्कूल लॉगिन में भेज देना है। फिर स्कूल लॉगिन से वेरीफाई करते हुए वो उसी चैनल के माध्यम से स्टेट नोडल के पास पहुंचेगा और फिर स्टेट नोडल उसको वेरीफाई करेंगे। अब आप बात करते हैं कि फॉर्म की स्थिति कैसे जान सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ईमेल के द्वारा। जैसे ही आपके फॉर्म अपडेट होगा, यानी कि डिस्क्रिपेंसी की वजह से वापस आएगा, रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा, तो आपको मेल आ जाएगा। दूसरा है आप टीचर लॉगिन करके अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्म भरें डैशबोर्ड में जाकर के, वो सेम चीज़ है, टीचर लॉगिन के थ्रू जान सकते हैं। और तीसरा है सीधे जो इसका लिंक है उसके माध्यम से भी चेक किया जा सकता है स्टेटस क्या है। तो आइए एक एक जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीचर लॉगिन के द्वारा कैसे चेक करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्रिज कोर्स की साइट पर आके मेन्यू बटन पर क्लिक करते हुए टीचर कॉर्नर में चले जाना है और सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन में आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने पहले बनाया था उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को अपलोड करते हुए नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म का अब दिखाएगा कि फॉर्म अभी स्टेट नोडल के पास है, और स्क्रॉल करके जब सबसे नीचे आएंगे तो रिसेंट एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं वेरीफाइड, कि हाँ ये वेरीफाइड हो चुका है स्कूल लेवल से और अभी ये स्टेट नोडल ऑफिसर के पास पेंडिंग में है, यानी ये फॉर्म स्टेट नोडल ऑफिसर के पास है। और इसके नीचे देखिए कुछ भी नहीं है, यानी ये फॉर्म अभी इसमें कोई त्रुटियाँ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट लिंक के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट लिंक के लिए भी फिर से आपको ब्रिज कोर्स की साइट पर चले जाना है, मेन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। मेन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है चेक एडमिशन स्टेटस में, और यहाँ पर अपना जो आपने ईमेल डाला था फॉर्म भरते समय वो ईमेल डाल के और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दिखा रहा है प्रोफाइल कंप्लीट 100%, डॉक्यूमेंट 5 में 5 अपलोड है, वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्टेट नोडल ऑफिसर। अभी ये स्टेट नोडल ऑफिसर के पास पेंडिंग है और पेंडिंग एक्शन है 0, यानी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बात करते हैं NIS स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं टीचिंग कॉर्नर, टीचर कॉर्नर पे चले जाना है और टीचर कॉर्नर पे क्लिक करके आपको आ जाना है ई रिसोर्स के ऑप्शन पर। ई रिसोर्स के ऑप्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, ऑडियो रिसोर्स, वीडियो रिसोर्स और स्टडी मटेरियल। यानी NIS आपको तीनों फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में भी, वीडियो के फॉर्म में भी और स्टडी मटेरियल में जो भी आपका मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश, उसके हिसाब से आपको PDF उपलब्ध करा देगा। आप इस PDF को पढ़ सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई होंगी और बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, तो ये ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है आपके लिए पढ़ने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सॉल्व असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेगा और उसे कैसे अपलोड करना है। देखिए, सारे असाइनमेंट को सॉल्व करके मैं और मेरी जो पूरी टीम है वो आपको व्हाट्सअप पर उपलब्ध करा देगी। जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसको आपको अपने हैंडराइटिंग में वापस से लिख करके और डैशबोर्ड पर चले जाना है, वहाँ जाकर इसको अपलोड कर देना है। तो ये सॉफ्ट कॉपी में ही जमा करना है, हार्ड कॉपी अपने पास रखे रखना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये असाइनमेंट 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आपको मिल जाएंगे। हर दिन एक एक असाइनमेंट, कुल 6 असाइनमेंट लिखने हैं और ये सभी असाइनमेंट हिंदी माध्यम में आपको उपलब्ध होंगे। जनवरी के बाद फरवरी में दोस्तों आपको स्कूल एक्सपीरियंस के जितने 40 लेसन प्लान, पोर्टफोलियो और रिफ्लेक्टिव जर्नल, ये सारी चीज़ें फरवरी में आपको मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलने वाली हैं, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।